जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी तपिश चरम पर है। बीजेपी के लिए बांकीपुर सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। बीजेपी हर हाल में इस सीट पर जीत के लिए चक्रव्यूह बनाने में जुट गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। इसी कड़ी में पटना में शनिवार को एनडीए के कार्यकर्ताओं का अहम सम्मेलन हुआ। वहीं आरजेडी में चुनाव से पहले अंदरूनी खींचतान जारी है, जबकि इस सीट पर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के उतरने से लड़ाई कांटे की हो गई है। तो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुए बांकीपुर सीट पर उपचुनाव 30 जुलाई को होने हैं। इस सीट पर अहम लड़ाई बीजेपी नीरज कुमार सिन्हा, आरजेडी के रेखा कुमारी गुप्ता और जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर में है। तीनों दल ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी हर हाल में इस सीट को जीतना चाहती है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस सीट पर खुद कमान संभाल ली है। वो पटना में है। सीएम सम्राट चौधरी भी कैंपेन में जुटे हैं। और इसी बीच पटना में शनिवार को एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन ने अहम बैठक की, जिनमें चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान इस बैठक में पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद समेत बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी, विधायक और एनडीए के बड़े नेता भी शामिल हुए। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को सीट पर उम्मीदवार बनाया है। नितिन नवीन ने नेताओं को जीत का मंत्र दिया। पारंपरिक रूप से और जितना नीतीश कुमार सम्राट जी के आलोक में, मोदी जी की अगुवाई में जो काम हुआ है पटना में, बदला है, बांकीपुर बदला है, जनता उसको देखती है। और ये हमारा जमीन का कार्यकर्ता है, बूथ का कार्यकर्ता है, सुख दुख में साथ रहेगा। बाकी लोग कब रहेंगे और कहां जाएंगे पता है ना। तो आपको बता दें कि 1995 से बांकीपुर सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है, लिहाजा इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2025 में नितिन नवीन ने करीब 98,000 वोट हासिल किया था। उन्होंने आरजेडी के रेखा कुमारी को 51,000 वोटों से हराया था। आपको बता दें कि बांकीपुर सीट पर हमेशा बीजेपी का दबदबा रहा है। आपको बता दें कि इस सीट पर पार्टी के अनुभवी नेता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने 4 बार जीत हासिल की थी। इसके बाद उनके बेटे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लगातार 5 बार जीत हासिल की। और यही वजह कि बीजेपी इस सीट से अपनी जीत के दावे ठोक रही है। इसके लिए बीजेपी ने अपने तर्कस के तमाम तीर इस्तेमाल किए हैं, लगाए भी क्यों ना, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी का 3 दशक से ज्यादा कब्जा रहा। लेकिन प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने से लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है। अब बीजेपी पीके के चुनाव लड़ने के फैसले को उनकी बड़ी भूल बता रही है। वो लोग भी नीरज कुमार सिन्हा जैसे कार्यकर्ता को देख के वो लोग भी लग गए। सबको लगता है कि अगर नीरज कुमार सिन्हा प्रत्याशी बन सकता है तो कोई भी प्रत्याशी बन सकता है। ये कार्यकर्ताओं में जोश, उत्साह। और मैं लगातार कह रहा हूँ 3 तारीख को जो परिणाम होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी 51,000 वोट से जीते थे, उससे ज्यादा वोट से नीरज कुमार सिन्हा जी जीतेंगे। कि नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद राज्यसभा चले गए, इसलिए वह सीट खाली हुई है। और यह सीट भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है। पहले नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, नितिन नवीन जी के पिताजी यहाँ से प्रतिनिधित्व करते रहे। उसके बाद लंबे समय तक नितिन नवीन जी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो बांकीपुर में कोई चुनाव है, लड़ाई है ही नहीं, एक तरफा है, कोई मुकाबले में नहीं है किसी प्रकार का। पिछले बार आम चुनाव थे, उस चुनाव में भी लगभग 50,000 से ज्यादा मतों से नितिन नवीन जी चुनाव जीते थे। तो बांकीपुर सीट को कायस्थों का गढ़ माना जाता है। भले प्रशांत किशोर इस उपचुनाव में जाति विहीन राजनीति की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ की जाति समीकरण को समझना बेहद जरूरी है। पटना के इस प्रतिष्ठित सीट पर 14 से 15% कायस्थ वोटर हैं, जबकि यादव 12% और मुस्लिम 9% हैं। वहीं भूमिहार 8% और दलित समाज के 8% वोटर हैं, जबकि ब्राह्मण 7%, राजपूत 5% और कुर्मी वोटर भी 5% हैं। ऐसे में लड़ाई बेहद दिलचस्प है। ये तो हुई जाति समीकरण की बात। वहीं आरजेडी उपचुनाव में रेखा गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन इस वक्त आरजेडी में अंदरूनी कलह चरम पर है। इस बीच आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे के बाद से पार्टी के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। पार्टी में इस बात को लेकर चर्चा गर्म है। कहा यह जा रहा कि मृत्युंजय तिवारी के बाद अब किसकी बारी है, जिसमें पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और रामविलास पासवान के दामाद साधु पासवान और शिवानंद तिवारी का नाम भी शामिल है। पार्टी में बड़े नेताओं को दरकिरार करने की वजह से तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे, जिससे नेता और कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष है।
कहा यह भी जा रहा है कि चुनाव के बीच कई नेता और कार्यकर्ता हैं, किसी भी वक्त पार्टी छोड़ सकते हैं, जिसमें एक नाम लालू यादव के करीबी और पार्टी के प्रदेश महासचिव भाई अरुण का भी है, जिन पर तलवार लटकी हुई है। इसी बीच भाई अरुण ने तेजस्वी यादव से पार्टी की नीतियों पर भी फिर से विचार करने की अपील की है। लालू जी ने जो सिखाया कि संघर्ष करना है, उस वैसे परिस्थिति में भी हम संघर्ष करते रहते हैं। जब हमको लोग गाली भी देता है, हमको लोग हमको लोग भगाने लोग है ना, हमको भगाने की भी कोशिश करता है लोग की पार्टी से भाग जाए। तो वही तो लोग नहीं है जिसके बारे में मृत्युंजय तिवारी इशारा कर रहे हैं। तो नहीं राइट लेफ्ट कौन बैठते हैं? तिवारी जी जो इशारा कर रहे होंगे, उनका जो होगा प्रवक्ता लेवल की बात होगी, हम पार्टी लेवल की बात कर रहे हैं। और ऐसे में कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले आरजेडी में भागम भाग है। प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, लेकिन बीजेपी और एनडीए पूरी प्लानिंग के साथ अपने उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में खड़ी है, क्योंकि ये चुनाव बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम सम्राट चौधरी के लिए मूंछ की लड़ाई बन गई है। देखने वाली बात यह है कि बांकीपुर विधानसभा सीट उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को आएंगे, तब ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त बताएगा।